ये क्या बताएंगे? तो दोस्त रह गए राज्यसभा जाते थैंक यू सर। बॉस सेठ पीछे लग गया, नहीं चौधरी को जाना चाहिए। नहीं जाएंगे, एक दिन पहुंचेंगे सर, आपको मिलेंगे वहां पे। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपने क्या मंतव्य निकाला? चूंकि जयप्रकाश नारायण जी ने तो आपकी ही हुकूमत के खिलाफ ढंका बजाया था, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है कि अखिलेश यादव को आज वहां जाने से क्यों रोका गया, क्या कारण है? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से दो चीजें साफ साफ। पहली चीज, जयप्रकाश नारायण जी एक अतुलनीय, ईमानदार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर पुष्पांजलि सबको अर्पित करनी चाहिए, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं किसी को भी। जो काम मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को स्वयं करना चाहिए था, वो काम अगर नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं तो वहां 100-200 फूल मालाएं भिजवा देनी चाहिए थी, वहां बाकायदा इंतजाम अच्छा करना चाहिए था। लेकिन टीन की दीवारें लगाकर आप विपक्ष के फौलादी इरादों को तोड़ तो नहीं सकते, इस चीज को तो तय जान लीजिए। आपने 20-20 फुटे टीन लगा दिए और आपने सोचा कि वहां पर लोग नहीं जाएंगे, तो इस बात को गलत। पिछली बार के एडवेंचर को देख लिया था ना, तो टीन की चादर लगेगी तो पार नहीं कर पाएंगे। फिर से एक चीज जान लीजिए, ये टीन की चादरें रुकती हैं, दो लड़के ऐसे करेंगे और निकाल करके बाहर कर देंगे। हाँ, दो लड़के, तीसरा नहीं होगा, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं। दो लड़के टीन की चादरों से। आप तो ये कानून तोड़ने वाली भाषा बोल रहे हो। अगर हमें अपने जिम्मेवार जो हमारे आगू लोग हैं, जो हमारी स्वतंत्रता जिन लोगों ने दिलवाई है, जो आज की डेट में एकता को, अखंडता को, संविधान को बचाने के रक्षक लोग हैं, उनके लिए अगर हमें कुछ करना पड़ेगा तो भी करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बात आप बता दीजिए कि जब आप ये कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने या अखिलेश यादव जी ने एडवेंचर किया, तो एडवेंचर किसके लिए किया? एक याद को ताजा रखने के लिए किया ना, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार का पतन। चाहे आप कांग्रेस की सरकार हो, इमरजेंसी हो, अगर इमरजेंसी की, जिस इमरजेंसी की माफी सीधे इंदिरा जी ने स्वयं मांगी, हम लोग मांगते हैं, अगर हम लोगों ने कोई कमी की तो उस निडर योद्धा ने हमारे खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। उससे पहले वो निडर योद्धा हमारे साथ लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, ऐसा तो था नहीं। देखिए, दो मसले निकल गए। क्या जेपी एनआईसी बिल्डिंग न जाने देना मुद्दा है, या जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कोई न कर सके, ये इशू था? थोड़ा मैं इस पे इसको थोड़ा डिफाइन। ब्रजेश जी, थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूं बहुत ईमानदारी से। सर आपका 30 सेकंड है सर। 30 सेकंड अब सर, अच्छा 40 ले लो, रह जाते हैं सर। अब आपका क्या है? 40 बता लो, 45 ले लो। तो हम आपको बताएं, यहां पर एक चीज तो ये है कि मुख्यमंत्री जी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अपने दुश्मनों की कोठरी से घिर गए। जो लोग इनको पद से मुक्त कराना चाहते हैं, उन लोगों से घिरे हुए हैं। बहुत जिम्मेवार, ना कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा गलत काम नहीं करता कि किसी महापुरुष पर पुष्पांजलि अर्पित हो रही हो तो वो अर्पित करने से रोके। अराजकता हो सकती है। कोई अराजकता नहीं सर, अराजकता तो आज की इन्होंने पुलिस से लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, वहां टीन का शेड लगा करके, फलानी चीजें करके, पुलिस की बैरिकेटिंग करके, बांस बल्ली कील कांटे गड़वा करके लाखों रुपए लगवा दिए। किसके? ये भी तो टैक्स पेयर की मनी है। मूल रूप से इन्हें जेपी एनआईसी के नाम से क्या नाम, नफरत है। दूसरा, दो लखनऊ के प्रोजेक्ट हैं सर बड़े। एक रिवर फ्रंट, जिसमें मात्र 1100 मीटर की 27 किलोमीटर अखिलेश यादव बना के जा चुके हैं। 800 मीटर की एक क्या नाम वो बननी है, वो कैनाल बननी है। 800 मीटर कैनाल बन करके लखनऊ की गोमती नदी साफ हो जाएगी। और दूसरा, जेपी एनआईसी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, 101 करोड़ रुपए और देने हैं इनको, और उससे वो हो जाएगा। और ये दोनों लखनऊ के लिए साबरमती रिवर फ्रंट से भी अच्छे हो जाएंगे और दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटरों से भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इकलौता कन्वेंशन सेंटर है जिसमें ऊपर हेलीकॉप्टर उतरता है। बहुत शुक्रिया सर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो लखनऊ के विकास से, उत्तर प्रदेश के विकास से नफरत है। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे, इसीलिए नहीं सर, इसीलिए संजय चौधरी इन्होंने, इसीलिए संजय चौधरी जी ने इतने षड्यंत्रकारी तरीके से, मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता हूं, षड्यंत्रकारी तरीके से संजय चौधरी ने नाम लिया कि जयप्रकाश नारायण का उर्स था। यह कौन सी बदतमीजी इन्होंने करी? हाँ, मैंने नहीं सुना। इन्होंने कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा, इन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण का उर्स कराने की क्या जरूरत थी। आप ये देखिए, ये लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं जो गलत होती है। संजय चौधरी अगर नहीं होते तो मैं कहता नीच हरकत करते हैं। इन्होंने कहा कि वहां सर एक सेकंड रुक जाओ सर, मैं सीधे संजय चौधरी, पूछिए संजय चौधरी। ओके संजय भाई, मैं आपको इंटरवेंशन में 20 सेकंड दे सकता हूं, आप बोलें। देखिए, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये वही है ना जो उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा लाई थी।
लेकिन अगर क्या पिताजी आपने की उर्स शब्द का की इस्तेमाल जगह किया, उसे ओन करते हैं? अगर बाप कह दिया जाए, उर्स क्या है? उर्स क्या है ब्रजेश भाई? लीजिए। उर्स एक का सेकंड हिंदी सर, आप वर्जन क्या शांत हो है? जाओ। हाँ, आप बोलो सर, कंटिन्यू। नहीं, आप बताइए। ये सालाना उर्स ही तो मना रहे हैं राजनीतिक लाभ के लिए। जेपी का उर्स। जन्मदिन ये है पर जाते सबसे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पहला राउंड है सर, पहला आठ- राउंड है। आठ- पहला राउंड है सर, पहला और राउंड। 8 तारीख को, थैंक यू सर। और 8 तारीख को, और 8 तारीख को, 8 तारीख को क्यों थैंक यू मौन सर। हो जाते हैं? मैं सेकंड बताओ, राउंड में मैं आपके कहता बाकी हूं। विचारों को आपको सम्मिलित करूंगा। जन्मतिथि याद पूरा रहती है, मौका लेकिन सेकंड राउंड में पुण्यतिथि रहेगा भूल जाते सर। हैं। थैंक यू सर।